ओके। सो आज हम जो है जैसे लास्ट टाइम हमने जावास्क्रिप्ट फॉर बैकएंड में हमने थोड़ा बहुत टच किया था कॉल बैक्स पे और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो थोड़ा सा क्विकली एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में ज़रा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं दोबारा से, कि जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि अगर एक रेस्टोरेंट है हमारे पास, तो उसमें आप जाते हैं खाना खाने। तो एक वेटर आता है, आप उसको ऑर्डर देते हैं और वो वेटर जो है जाके शेफ के पास जाएगा, खाना बनवाएगा, पिज्ज़ा फॉर एग्जांपल पिज्ज़ा बनवाएगा, वहीं बैठा रहेगा जब तक पिज़्ज़ा कंप्लीट नहीं बनेगा, वहीं बैठा रहेगा। जब बन जाएगा पिज़्ज़ा लेके आपको देगा, आपसे पैसे लेगा, उसके बाद फिर उसका काम खत्म हो जाएगा, फिर वो दूसरे कस्टमर के पास जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका ये है रेस्टोरेंट में काम करने का। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस। ठीक है, बारी बारी काम करना। और एक तरीका है एसिंक्रोनस काम करने का, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली वेटर क्या करेगा, आपसे ऑर्डर लेगा, शेफ को जाके बताएगा ये बनाना है। ठीक है, फिर दूसरे कस्टमर के पास चले जाएगा, उसका उससे ऑर्डर लेगा, वो शेफ को बताएगा, फिर उसका प्रिपेयर हो जाएगा, तो फिर वो जाके उसको देगा, जो फर्स्ट कस्टमर है उसके पास जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो एसिंक्रोनस काम कर रहा होगा, एक साथ काफी काम कर रहा होगा बारी बारी। ठीक है, तो यही बस बेसिकली हमारे पास जो इस सिनेरियो में बैकएंड के सिनेरियो में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं, कोई ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लेट्स से बाइनेंस की, आप लोगों को पता हो बाइनेंस का एपीआई भी होता है। बेसिकली अगर आपको बिटकॉइन का लेटेस्ट रेट चाहिए, ठीक है, आप बाइनेंस के एपीआई यूज कर सकते हैं, आपको लेटेस्ट जो उसका रेट है ना वो रिटर्न करेगा। ठीक है, वो इसका मतलब आप उसकी एपीआई कंज्यूम कर रहे हैं बाइनेंस की। तो जब आप उसकी एपीआई कंज्यूम कर रहे हैं तो बाइनेंस बिजी भी हो सकता है, होएगा भी, थोड़ा अभी देर लगेगी, मैं बिजी हूँ आपको रिटर्न करने में। ठीक है, उसी दौरान आप कुछ और काम भी कर सकते हो, क्या पता आप किसी और ट्रेडर से भी चेक कर रहे हो, जैसे बाइनेंस के अलावा कॉइन बेस भी है। ठीक है, तो आप उससे भी चेक कर रहे हो कि भाई बाइनेंस मुझे बिटकॉइन का रेट बता दें लेटेस्ट, एंड यू आर ऑल्सो आस्किंग एट द सेम टाइम फ्रॉम बाइनेंस। तो इसका क्या मतलब, इट विल मीन दैट, क्या इसका मतलब होगा कि हमारे पास दो हम काम एक साथ कर रहे हैं। सही है, तो इसमें रेस कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल पहले कोई भी चीज़ आ सकती है, दूसरी कोई भी चीज़ आ सकती है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, और ये बहुत आई मीन ये नेसेसरी है, इसके बगैर बैकएंड नहीं बनता। ठीक है, जब आप, और दूसरी एग्जांपल है डेटाबेस की। आप लोगों ने मोंगोडीबी, आप लोगों को देख चुके हैं कैसे होता है। तो जब मोंगोडीबी के सर्वर को हम क्यूरी भेजेंगे ना कि मुझे ये डेटा ला के दें या ये डेटा इंसर्ट करें, तो उसमें वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी देर भी लग सकती है, सर्वर बिजी भी हो सकता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही हो सकती है। ठीक है, तो ये इसको इसको हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में तीन तरीके हैं। सबसे पुराना तरीका होता है कॉल बैक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तरीका जो उन्होंने उसको इवॉल्व किया, उसको बेहतर किया, उसको बोलते हैं प्रोमिसेस। और जो लास्ट तरीका है सबसे बेस्ट जो है अब तक, वो है एसिंक अवेट। ठीक है, तो हम लोग कॉल बैक्स को भी थोड़ा सा देख लेंगे, भी प्रोमिसेस को भी देख लेंगे, लेकिन असल जो मकसद है ना वो एसिंक अवेट पे आना है, कि उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा आज ये कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग सीधा नोट जेएस पे आ जाए। ठीक है, ताकि आपका बैकएंड, बस ये बैकएंड जावास्क्रिप्ट का इतना बैकग्राउंड काफी है नोट जेएस स्टार्ट करने के लिए। सही है, जो मान का बेसिकली आपको पता है, आपका जो एक्सप्रेस और नोट का जो हिस्सा है ना, उसके लिए ये समझना जरूरी है, लास्ट चीज है। और फिर बाकी उसमें ये होगा कि जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी वो आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट में और टाइम ना लगाएं, हम लोग सीधा अपना प्रैक्टिकल पे आ जाएं बैकएंड डेवलप करने में। सही है, अच्छा, तो इसके अंदर अब सबसे पहले आप लोग ट्राई अपने पास देख लें प्रैक्टिकली कि क्या इसका क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। तो मैंने यहाँ पे बस हेलो लिखा है अभी फिलहाल। ठीक है, अ, ठीक है, तो ये तो सबका चल रहा होगा, आई थिंक मैंने पहले हम देख चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और लास्ट टाइम हमने कवर की थी, आप लोगों को याद होगा, अम, ये ट्राई एंड कैच। ठीक है, वो आना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बहुत, अभी इस लेक्चर में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू दे दूंगा जब वक्त आएगा, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्ट विद द कॉल बैक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कॉल बैक का, हम देखते हैं क्या क्या मतलब होता है। तो सबसे पुरानी चीज़ है ना, जब यूज़ नहीं होती इंडस्ट्री में, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल दिए थे ना वही दे दूंगा मैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट, या मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसका फंक्शन का जो नाम है स्टूडेंट एंट्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जब भी स्टूडेंट क्लास में आएगा ना, उसको ये प्रिंट करेगा फिर कि भाई ये स्टूडेंट क्लास में आ गया है, ये नहीं आया। ठीक है, तो कंसोल लॉग स्टूडेंट वन, ये आ गया क्लास में। ठीक है, इसको हम कैसे कॉपी कर सकते हैं नीचे, उसमें तो तरीका ये मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मुझे पता नहीं कैसे होता है।
मैं इसको ऐसी कॉपी कर लेता हूँ। उसमें तो कंट्रोल होता है ना, ऑल्ट वाला फंक्शन। तो वैल्यू मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और ये 3 आ गए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने F5 दबाएंगे तो ये तो अभी कॉल नहीं किया ना फंक्शन, से इसको कॉल करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली इसको कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और स्टूडेंट एंट्री, और ये फंक्शन कॉल हो गई, ठीक है। फंक्शन भी हम कवर कर चुके हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चल रहा है यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पहले हेलो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद देखें आप स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इसको भी आप इस चीज़ को इग्नोर करें हम, ठीक है। अभी आप बस ये देखेंगे स्टूडेंट 1 आया, स्टूडेंट 2 आया, स्टूडेंट 3 आया, सही है। तो ये सबका यहाँ पे जो है वो यहाँ तक बेसिकली सिंपल चीज़ है ये, कि हमारे पास जो है ना 1 बाय 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि कोई स्टूडेंट शायद बाइक पे आ रहा हो, कोई स्टूडेंट बस में आ रहा हो, कोई स्टूडेंट वॉक करके आ रहा हो, ठीक है। तो अलग अलग हम लोगों को एक तरह से चेक करना पड़ेगा, ये स्टूडेंट कब आया, ये स्टूडेंट कब आया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉल बैक का सिनेरियो क्या होता है कि स्टूडेंट 2 जो है वो कुछ देर लगा रहा है, वॉक करके आ रहा है वो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है चलो इसको हमने, लेकिन इसको रिपोर्ट तो करना है ना हमने। अगर ये स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल नहीं पहुंचा तो हम इसको कैसे पता चलेगा कि पहुंच गया। तो उसको बेसिकली कॉल बैक का एक तरीका होता है कि बेसिकली इसमें सेट टाइम आउट लगा देते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाता हूँ, उसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। सेट टाइम आउट जो है ना सिर्फ एक तरह से समझ लें कॉल बैक का एक वो है, डमी है, मतलब फेक कॉल बैक है, ठीक है। क्योंकि असल में तो हम लोग बस एक तरह से सिमुलेशन कर रहे हैं ना कि एक बंदा लेट हो गया है, ठीक है। तो उसको लेट करने की थोड़ा डिले डाल रहे हैं उसके अंदर, सही है। ये इसका मतलब है कॉल डॉट लॉग। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कंसोल लॉग में हम क्या लिख रहे हैं, अच्छा स्टूडेंट 2 है हमारे पास, स्टूडेंट 2 वॉकिंग, ठीक है। बस मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा भाई स्टूडेंट 2 वॉक करके आ रहा है, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेट टाइम आउट हो गया, यहाँ पे क्लियर, और यहाँ पे हमारे पास हम टाइम लगा सकते हैं, वैसे 300 लगा देते हैं मिली सेकेंड। 300 थोड़ा सा डिले हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, तो अब देखें आप लोग, ये स्टूडेंट 1 टाइम पे आ गया, स्टूडेंट 2 आ गया, लेकिन स्टूडेंट 3 जो 2 है जो वॉक करके आ रहा था ना, उसको ज़्यादा देर हो गई है, ठीक है। लेकिन आप देखें आखिर में आ रहा है कि हमने इसका पोजीशन हमने इसकी कहाँ रखी हुई है, सेकंड पे रखी हुई है। तो अगर हम लोग सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना तो ये सब बारी बारी आता है, लेकिन अभी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं है ना, तो इसका आप देखेंगे कि ये अलग अलग बेसिकली इसको हम लोग वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से टाइम आउट है, इसको हमने एक डमी बनाया है बस खाली, उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लें कि बेसिकली एक स्टूडेंट लेट आ रहा था ना, इस वजह से उसको हमने एक तरह से उसका हमने मॉडल बना लिया कि ये नकली फेक फेक करने के लिए कि भाई ये लेट आ रहा है, तो प्रोग्राम में भी लेट आया ना, फिर वो जल्दी क्यों आ रहा है, उसको थोड़ा डिले कर दिया, ठीक है, ताकि हम इसको कैसे कैच कर सकें, सही है। तो इसको बेसिकली लेकिन हमने देखा प्रिंट हुआ है वो, ठीक है। इसको अगर हम 3000 कर देते हैं थोड़ी सी और देर लगेगी इसको प्रिंट होने में, देखें देर लग रही है, प्रिंट नहीं हो रहा, आप थोड़ा वेट करते रहें, कहते हैं देखें हो गया, ठीक है। दोबारा करके दिखाता हूँ मैं, 1 2 वेट करते रहें, स्टूडेंट अभी तक नहीं आया, अब आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग वेट करते रहेंगे जब तक हमारा स्टूडेंट नहीं आएगा, सही है। तो उसको कॉल बैक भेजते रहेंगे, आज आ गए हुए नहीं आए, आगे हुए नहीं आए, तब तक पूरा नहीं होगा, हम लोग वेट करते रहेंगे, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट नहीं होगा, सही है। ये वही एग्जांपल अगर आप ले वेटर की कि भाई पिज्ज़ा एसिंक्रोनस चल रहा है, पिज्ज़ा जो है उसका अभी तक बन के नहीं आया, जब तक नहीं आएगा वेट करते रहेंगे, कस्टमर वेट करता रहेगा, जब आ जाएगा फिर उसके बाद ही प्रोग्राम खत्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक वेटर गया उसने 3 कस्टमर्स के पास चला गया, ठीक है। एक को जल्दी से, एक ने सिर्फ चिप्स ऑर्डर की थी, चिप्स को मिल गई, एक ने सिर्फ ड्रिंक ऑर्डर की थी, उसको ड्रिंक मिल गई, लेकिन पिज्ज़ा बनने में टाइम लगता है, तो पिज्ज़ा जो बन के आया है उसको भी हमने कंसिडर करना है, प्रोग्राम खत्म नहीं होगा जब तक पिज्ज़ा बन के नहीं आता, ठीक है। तो उसको, इसका मतलब ये कि कोई चीज़ जो देर लगा रही है। अब इसका एग्जांपल आप एक और ले लें प्रोग्रामिंग में, एक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से ये हमारा एक फाइल ओपन कर रहे हैं हम, फाइल का भी मैं दिखाता हूँ क्या मतलब होता है। और यहाँ पे हम डेटाबेस की क्वेरी कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक चीज़ राइट कर रहे हैं फाइल पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे डेटाबेस का टाइम ज़्यादा लगेगा डेटाबेस में, तो उसको हम मिमिक कर सकते हैं सेट टाइम आउट से कि भाई 3 सेकंड लग रहे हैं कम से कम डेटाबेस से डेटा लेने में, बहुत दूर कहीं लॉन्च, जो हमारा मोंगोडीबी है ना, लेट्स से जर्मनी में लॉन्च हुआ हुआ है, जर्मनी में चल रहा है उसका सर्वर, ठीक है, इसलिए देर ज़्यादा लग रही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसके बगैर ही अपना सॉफ्टवेयर बंद कर दें, दैट्स व्हाई वी हैव टू वेट। तो इसलिए कॉल बैक यूज होता है, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि इस चीज़ में, तो अभी और क्लियर हो जाएगा आगे, हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो मुझे यहाँ मैसेज करें, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ, उसको और क्लियर हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कॉल बैक के अंदर हम ऐसा करते हैं, फाइल करते हैं, फाइल रीड करते हैं। अच्छा, फाइल रीड कॉल बैक के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम यहाँ पे एक नया एक बना लेते हैं,
एक उसका नाम रख देते हैं हम कॉल बैक एफ एस। मैं बताता हूँ एफ एस क्या होता है, ठीक है। और डॉट जे एस हमारा फाइल नेम है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है इस फाइल के अंदर, वी हैव टू रीड अ फाइल, ठीक है। कि एक हमारे पास हमारा जो सर्वर है उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है नोट जेएस, सही है। उससे डेटा लेना है हमने। अक्सर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कीज वगैरह के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट पासवर्ड होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो हम कस्टमर को नहीं दिखाते, ठीक है। तो वो हम अपने पास स्टोर कर लेते हैं किसी फाइल के अंदर, सीक्रेट फाइल के अंदर, सही है। वो उसको फिर हम पासवर्ड के जरिए खोल लेते हैं। उसके अलावा भी और काफी जगहों पर यूज होती है फाइल सिस्टम, ठीक है। जैसे इमेज को आपने खोलना है, वो भी इस तरह यूज होता है। एक फाइल के अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है जो स्टैटिक डेटा है, वो आपको खोलना है, ठीक है। तो फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइल रीडिंग फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इन बैकएंड, ओके। कि रीड करना, राइट करना फाइल से, ठीक है। तो इसको हम लोग खोलते हैं। तो मैंने पहले से एक चीज खोली हुई है, आप लोग देखें, ये उसका मॉडल का नाम है एफ एस, ठीक है। तो ये नोट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। ये रहा, मैंने इसको पहले से खोला हुआ था टाइम बचाने के लिए। तो ये लिखा हुआ है द एफ एस मॉड्यूल प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ वेरी यूजफुल फंक्शनैलिटी to access and interact with the file system. Okay, so there is no need to install it. It is part of Node.js. It is a part of Node.js core. इसका मतलब क्या है कि हमें इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसको और ये फाइल सिस्टम खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट हम बना रहे हैं और रिक्वायर एक यूज कर रहे हैं। तो रिक्वायर का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि नोड से ही उठाएगा। बस ये समझ लें आप, एक मॉड्यूल उठा रहे हैं नोड से हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नोड के पास एक मेथड या मॉड्यूल पड़ा हुआ है, उसको हम वहाँ से फैच कर रहे हैं। तो ये रिक्वायर का भी एक आपके पास नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि रिक्वायर का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट हमने बना लिया एफ एस के नाम से, और उसको हम रिक्वायर कर रहे हैं कहाँ से, नोड नोड मॉड्यूल, नोड जेएस के कोड से, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको हम लोग फाइल को रीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग साथ साथ इसको कोड करें और मैं फिर रुक जाऊंगा ताकि आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो एफ एस करेंगे आप लोग, पहले डॉट डालेंगे, खुद ही आ जाएगा रीड फाइल कि हम रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम उससे पहले हम ऐसा ऐसा करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे ना, एक ऐड न्यू फाइल, और उस फाइल का नाम रखते हैं टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें टेस्ट डेटा रखा हुआ है, दिस इज टेस्ट डेटा, ठीक है। इस तरह करके कर लें, तो सेव कर लें और बंद कर दें फाइल। अब फॉर एग्जांपल ये डेटा आपने अपने फ्रंट एंड को भेजना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपके बैक एंड पे पड़ा हुआ है अपने फ्रंट एंड को भेजना है, तो अब क्या होगा, आप इसको रिक्वायर करेंगे यहाँ से कि भाई नोट जेएस को बोलेंगे कि आप इसको खोलें और इसका डेटा मुझे बताएं, तो आप रीड करेंगे डेटा, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पे आपने कर लिया। इसको एक बस का ये होता है बेसिकली, यहाँ पे हमने फाइल का नाम ये डालना पड़ता है रूट डायरेक्टरी के लिए, क्योंकि आप उसी डायरेक्टरी के अंदर है ना। तो ये लिनक्स का एक वो है, समझ लें, डॉट फॉरवर्ड स्लैश और टेस्ट फाइल का नाम डाला, यहाँ पे लिखा टेक्स्ट। तो इसके बाद एक चीज़ और डालनी पड़ती है इसके अंदर, इनकोडर की, कौन से इनकोड में आपने उठाना है, तो ये खुद ही आ जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लें रीड के लिए जब टेक्स्ट डेटा होता है ना, इसको आप लोगों को देखना होता है। और अगर किसी को इंटरेस्ट तो जाके UTF-8 डालेंगे ना, UTF-8, तो पता चल जाएगा क्या होता है ये, ठीक है। ये बेसिकली एक, जिस तरह आप लोगों को पता होगा हैक्स कोड होता है, अलग अलग होता है, ये एक तरह से इनकोडिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में यूज होती है। तो बस ये समझ लें कि इसको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। बस ये इनकोडिंग कंप्यूटर की जो है वो है, ठीक है। एक तरह से कंप्यूटर जो है ना आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ देखें, वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। बस आप बस ये समझ लें कि इसको हमने डेटा एडिट करने के लिए ये फॉर्मेट दिया इसको, ठीक है। अच्छा, बस यहाँ पे हम लोग ये रोक देता हूँ मैं भी। आप लोग अपने पास, मैं आपको कोड भी भेज रहा हूँ ताकि जिसने टाइप नहीं किया वो टाइप कर ले और यहाँ से कॉपी करके अपने पास चला के देखें ये चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे ज़रा बताएं ये लोग। आप इसको F5 करके देखें क्या एरर आ रहा है आपके पास। तो अपना एरर बताएं आप लोग, क्या क्या एरर आ रहा है। एग्जैक्टली, कॉल बैक एरर आ रहा है, कॉल बैक मस्ट बी फंक्शन, सही है। ये मैं असल में दिखाना चाह रहा था, कॉल बैक कह रहा है कि भाई रीड फाइल जो है टाइम ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको आप फंक्शन डिक्लेयर करें, ऐसे हम आपको फाइल का डेटा नहीं दे सकते, ठीक है। ये मतलब है इस बात का। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये कॉल बैक है, इसको हम इस तरह यूज नहीं कर सकते, सही है। इसको हमें एक फंक्शन में रिटर्न करना पड़ेगा बेसिकली।
अब आ जाती है बात एरो फंक्शन के ऊपर। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम अब हम एरो फंक्शन यूज़ किया करेंगे ज़्यादा। तो जिन लोगों ने मिस कर दिया वो जाके लास्ट वाला लेक्चर देखेंगे, पता चल जाएगा, और देखेंगे नहीं भी देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं समझाने के लिए, और यहीं पे मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर ही ना यहीं पे ही डालता हूँ एक एरो फंक्शन। ठीक है, एरर, अगर एरर आएगा तो यहाँ पे होगा, और देखें जब मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, जब मैंने बनाया तो ये ऑलरेडी आ गया, कॉल बैक डेटा एंड स्ट्रिंग। सही है, एरर, और नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, डेटा, जो हमारा रिटर्न होगा ना डेटा, जो बेसिकली कॉल बैक में हमने क्या किया था अभी इससे पहले, अब जाके देखेंगे। तो कॉल बैक के अंदर हमने जो एग्जांपल दी थी ना, दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, एक एरर होता है और एक डेटा होता है। अगर तो एरर आ गया है कोई तो आपको एरर मिल जाएगा कुछ टाइम बाद, और अगर कुछ टाइम बाद डेटा हमें मिल रहा है तो फिर वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एरर और एक डेटा, हमेशा कॉल बैक के अंदर। सही है, अच्छा तो यहाँ पे एक एरर आ गया और एक डेटा आ गया। अगर एरर होगा तो हमें ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट एरर करेगा, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, आम, तो इसके अंदर अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट, हमारा फंक्शन जो एरो फंक्शन कंप्लीट हो गया। सही है, इसको मैं ज़रा ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये मैसी ना लगे। ठीक है, अभी हमारा एरर फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम कंसोल कर देते हैं डॉट लॉग डेटा। सही है, इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। अब आप ये चीज़ नोट करें इसके अंदर कि कॉल बैक को हैंडल करने के लिए हमने किस तरह यहाँ पे ये फंक्शन लगाया है, क्योंकि इसका जो इस रीड फाइल का जो रीड फाइल है कॉल बैक, ठीक है, फंक्शन, इसको एक फंक्शन लाजमी चाहिए, उसके बगैर ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एरो फंक्शन पिछले बार मैं बताया था कि एरो फंक्शन समझ लें क्या होते हैं। बस सिंपली फंक्शन के पैरामीटर्स डालें या आर्ग्यूमेंट्स जो भी बोलें, आर्ग्यूमेंट्स डाल दें, उनके दो पैरामीटर होंगे, एक एरर होगा एक डेटा होगा। ठीक है, आगे हमारे पास ये एरो फंक्शन आ गया और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सही है, सबका चल रहा है अब यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ और ट्राई करते हैं, यहाँ पे सबका क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ फाइल स्टेट टू, एक कोई एरर इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर क्या होगा अगर मैं एरर देखता हूँ कोई कि भाई फाइल तो है ही नहीं, अनडिफाइंड, देख रहे हैं, अब ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम क्या बताएंगे सर्वर को, फ्रंट एंड को, क्या एरर आया था, वी आर नॉट एबल टू सेल एनीथिंग। सही है, तो इसको बेसिकली हमें यहाँ पे एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सही है, तो यहाँ पे हम करते हैं इफ, अगर एरर हुआ तो आप ऐसा करें कि हमें कंसोल कर दें कि भाई एरर है, देयर इज सम एरर। ठीक है, अगर कोई एरर आता है ना, अगर हमारे कॉल बैक में कोई एरर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि कोई एरर है, और एरर क्या है, ये एरर जो हम ऑलरेडी ले रहे हैं ना ऊपर से, ये वाला, ये देखें, ये इसको भी प्रिंट कर देंगे। दोनों चीज़ें, एक तो हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देंगे फ्रंट एंड को कि भाई देखो कोई एरर है, और फिर साथ में एरर भी भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे एल्स अली यू कैन पुट एनीथिंग इन योर टेक्स्ट फाइल, डजंट मैटर, कुछ भी डाल दें। मैंने लिखा हुआ है दिस इज अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास कंसोल डॉट लॉग, और एल्स अगर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है तो बस डेटा भेज दें। ठीक है, तो ये इसके बाद सॉरी, यहाँ पे हमें बेसिकली पाइथन की आदत की वजह से ना यहाँ पे हम डालते नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है, इसमें डालना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ आएंगी यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे पास आ रहा है कि देर इज नो सच फायर, देर इज नो सच फाइल आ रहा है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ उसको। सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी भेजा है फ्रंट एंड को कि भाई ये किस्म कोई एरर आ चुका है और एरर ये वाला है। ठीक है, नो सच फाइल। अब फ्रंट एंड ने आपको बोला था कि भाई मुझे टेक्स्ट फाइल 2 का डेटा भेजो, तो वो फाइल तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये मसला आ रहा है। अब इसके अंदर हम लोग देखें, अब हमने एरर हैंडलिंग कंप्लीट कर ली है और डेटा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने कॉल बैक बना लिया, बहुत ईजी है कॉल बैक कॉन्सेप्ट। और अच्छा, इसको छोड़ दिया यूज़ करना प्रैक्टिस के अंदर, कॉल बैक के अंदर, इसमें हम नहीं जाएंगे डिटेल में क्यों छोड़ दिया, अब इसको हम यूज़ नहीं करते मतलब। ठीक है, इस तरीके को, बस ये एज सिंपल एज दैट। अगर किसी को रिसर्च करनी है तो जाके रिसर्च कर सकता है कि भाई कॉल बैक क्यों नहीं यूज़ करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, हमें सिर्फ इस कोर्स के अंदर क्या दिखाना है कि जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है और उसको आप पे ग्रिप बन जाए। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं भाई कॉल बैक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर आप बना लेंगे फंक्शन, आपको क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यूअर को आप ये लिख के दिखा देंगे भाई ये मतलब है इसका। ठीक है, इस तरह से हम कॉल बैक यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट कॉल बैक का क्लियर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर कोई एरर आता है, फ्रंट एंड गलत फाइल का नाम पूछता है, तो यहाँ पे देखें एरर भी हैंडल हो गया। आप बताएंगे फ्रंट एंड को भाई ये आपका एरर आ गया है और ये एरर है, तो फ्रंट एंड पे इसको करेक्ट करके सही करके भेजेगा। ठीक है,
तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, फिर हम आगे चलते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं। सबका ये चल रहा है कोड यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, चला के देखें अपने पास, और अपने पास सेव भी कर लें। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, अभी आगे दिखाता हूँ मैं असल तरीका क्या होता है, वो आखिर में आएगा, ठीक है। ट्राई एंड कैच वाला जो है, उससे भी कर सकते हैं। इफ एल्स से भी वही काम हो गया ना, देखें। एनीवे, तो अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो कॉल बैक का बस यहीं तक था, और इसके अलावा मैं इसमें और डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो फिर डिटेल में जाने का फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो हम पूरी डिग्री कर सकते हैं इस पे, जावास्क्रिप्ट पे, अगर हम टाइम लगाते रहें, ठीक है। तो मकसद ये है कि बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, ठीक है। तो ये कर देते हैं बंद। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, वो होता है प्रोमिसेस का, ठीक है। तो सर ये इफ एंड एल्स एक्सेप्शन हैंडलिंग है। जी उसामा, इसको कह सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली कह सकते हैं, बिल्कुल एक्सेप्शन हैंडलिंग ही है, क्योंकि आप एरर को हैंडल कर रहे हैं ना। एरर आने से अगर प्रोग्राम नहीं ब्रेक होता ना, अगर आपका नोड सर्वर नहीं ब्रेक होता, तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाई जाती है, क्योंकि आप उसको एक्सेप्शंस दे रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करने दे रहे। तो वही जो कॉन्सेप्ट होता है एरर हैंडलिंग का, एक्सेप्शन का, वही है, ठीक है। वो लास्ट टाइम हमने कवर किया था, फिर दोबारा उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोमिसेस को समझाने के लिए ना, सबसे पहले एक ऐसा करते हैं, प्रोमिसेस खुद एक प्रोमिस बनाते हैं पहले। अच्छा, प्रोमिस क्या होता है? प्रोमिस का मतलब एक, अब नेक्स्ट चीज आती है प्रोमिसेस, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो प्रोमिस का मतलब सिंपल होता है कि इधर प्रॉमिस जो है आपका रिजॉल्व होगा, मतलब है क्या बोलते हैं उसको, फुलफिल होगा, ठीक है। प्रॉमिस एक वादा किया है ना, वो फुलफिल कर लेंगे, या तो उसको हम वादा नहीं कर, उसको नहीं निभाएंगे, ठीक है। या तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको, फुलफिल करेंगे, या फिर रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि आपने वादा किया है कि मैं आपको डेटा ला के दूंगा अभी फाइल से, लेकिन आपने नहीं दिया, या आपने दे दिया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है इसका, इसलिए इसको प्रोमिस कहते हैं ये लोग, कि भाई प्रॉमिस गारंटी कर देता है कि वो डेटा मिलेगा आपको, थोड़े टाइम बाद मिले या अभी मिल जाए, मिलेगा जरूर, तो आप वेट करें जब तक डेटा नहीं मिलता, ठीक है। तो ये वही बात आ गई, डेटाबेस आपकी जर्मनी में लॉन्च हुई हुई है, आपने डेटा मांगा है उससे, प्रॉमिस क्रिएट करेंगे ना अगर आप, तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रॉमिस से क्या होगा, डेफिनेटली डेटा आएगा, अगर कोई मसला नहीं है तो। सही है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, और फिर वो आ जाएगा डेटा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, वही टाइम आउट वाला सीन करते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस तो अभी कनेक्ट हुई भी नहीं है, तो हम टाइम आउट का ही सहारा लेते हैं कि भाई टाइम आउट से हम देखेंगे, अच्छा भाई एक डेटा हमें इतनी देर लग रही है आने में, सही है। तो हम उसको यहाँ पे कोड करते हैं, नई फाइल बनाते हैं, प्रॉमिस में बस PRMS प्रॉमिस ऐसे लिख देता हूँ, और एग्जाम्पल में मैं EG डाल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में EG, और ये एग्जाम्पल हमारी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे प्रोमिस में। तो प्रॉमिस को बनाने के लिए जो है ना, एक आप खुद भी अपना प्रॉमिस बना सकते हैं, सही है। आपने फॉर एग्जाम्पल एक डेटाबेस अपना आपने एक प्रॉमिस खुद बना के, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि बेसिकली उसके अंदर होता क्या है, आई मीन प्रॉमिस का मतलब क्या है एग्जैक्टली, उसको हम कॉल करेंगे बाद में, ठीक है। तो हम एक मेथड, एक तरह से एक हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे प्रॉमिस का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है टॉपिक, लेकिन अगर समझ नहीं आता तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, एसिंक फंक्शन वाला, उसको हमने असल में यूज करना है, और उसके लिए ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फुल समझ में आने के लिए इसमें आपको मैं फिर कुछ वीडियोस भी भेजूंगा, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा प्रोमिस क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोमिस भी टू बी ऑनेस्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे ज्यादा इस कोर्स में, ठीक है। तो इसलिए बस मैं क्विकली इसमें, जिस तरह मैंने आपको क्विकली बताया ना उसके बारे में अभी, कॉल बैक्स के बारे में, इसी तरह प्रॉमिस के बारे में बताऊंगा कि प्रॉमिस बनाता बनाता होता क्या है असल में। तो इसको जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको अपने लिए बना रहा हूँ बेसिकली, ताकि मैं यूज कर सकूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बस मैं फर्स्ट प्रॉमिस बनाता हूँ यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर न्यू प्रॉमिस में लूंगा यहाँ से, ये थोड़ा सा इसके अंदर हमारे पास रिजॉल्व, और एक होता है मैंने बताया था आपको, और एक होता है रिजेक्ट, सही है। एंड और यहाँ पे इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, और ये क्लोज हो गया ना, इसको क्लोज नहीं करना, क्या हुआ है, ठीक है। तो ये उसी तरह से देखें, एरो फंक्शन के जरिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया इसका, और ऐसी कंडीशन में भी एक बना लेता हूँ कांस्टेंट कंडीशन,
इट्स ट्रू कि भाई कंडीशन का मतलब ये है कि हम पास करेंगे ना, ऐसे पास करने के लिए उसको कंडीशन। अच्छा, एक ट्रू कंडीशन हो गई, सही है। एल्स हम बताएंगे, अगर हमसे ये असल में क्या बना रहा हूँ मैं, ये समझ लें एक डेटाबेस बना रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें, सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ। इसमें आप लोग परेशान नहीं हो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मैं आपको भी कोड भेजता हूँ, उसका कॉपी कर लीजिएगा ताकि टेस्टिंग आ जाए। असल में हमें कभी भी प्रॉमिस खुद नहीं बनाना होता है इसमें, बैक एंड में हम सिर्फ प्रॉमिस को यूज करते हैं, ठीक है। तो यूज करने के लिए जो है ना, ये जो है हमारे पास एक फंक्शन टाइम आउट का बना लिया मैंने। मैं ऐसा करता हूँ उसको, बल्कि पीछे से ही कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ गया फंक्शन, ये रहा। असल में वही कर रहा हूँ जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था ना, रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल या स्टूडेंट वाली, ये वही चीज़ है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें प्रोमिस ऐड करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कोड ज़्यादा है। अच्छा, अगर तो स्टूडेंट पहुंच गया है, या इसको हम बस सिंपल कर देते हैं। अगर प्रॉमिस पूरा कर रहा है डेटा, अगर मैं प्रॉमिस पूरा कर सकता हूँ एज डेटा बेस, तो मैं रिजल्ट भेजूंगा प्रॉमिस इज रिजॉल्व, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे साथ कोई मसला आ रहा है, मैं प्रॉमिस नहीं निभाऊंगा, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, सही है। तो ये मैंने डेटाबेस बना दिया, समझने की सिंपल, आप समझ लें कि एक सर्वर बना लिया मैंने, डेटाबेस बना दिया जो इस तरह से हैंडलिंग करेगा, सही है। अब आप लोगों की सीखने की चीज़ क्या है इसमें, पहले तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास, मैं आपको भेजता हूँ ये कोड, ताकि सिर्फ टेस्टिंग के लिए आप लोगों के पास एक आइडिया अच्छा हो जाए कि टेस्टिंग कैसे करते हैं प्रॉमिस की। क्योंकि जब आप लोग एपीआई को फैच करेंगे ना, तो ये कोड आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन आपको इसके बाद वाला कोड चाहिए होगा। एपीआई ऑलरेडी ये कोड बना के रखती है अपने पास, सही है, अच्छी समझ में। तो उसको अपने पास डाल लें, और जरा F5 से दबा के देखें कोई एरर तो नहीं आ रहा। मैं चेक करता हूँ, मैंने चेक नहीं किया अभी। नहीं, कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमने एक समझ लें, एक डेटाबेस है जो हमारे पास, या कोई भी एक सर्वर है जिसको हमने कम्युनिकेशन करना है, एपीआई है कोई भी, ठीक है, उससे हमने डेटा लेना है। तो ये समझ लें वो है, सही है। क्योंकि अभी आप लोगों ने एपीआई नहीं पढ़ी ना, आपको मैं अगर एपीआई पे ले आऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ज्यादा कि एपीआई क्या होती है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल देखें खाली। तो एक प्रॉमिस आपके कंप्यूटर में बना लिया हमने, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग फिर इसको टाइप करें, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं, बस कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारे पास हमारा बैकएंड कोड आएगा, ठीक है। अब हमारे पास आप लोग आ गए डेवलपर, बैकएंड डेवलपर का क्या काम होगा। ये ऊपर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डेटाबेस कोई है, डेटाबेस डेवलपर, ठीक है। वो इस कोर्स में हम डेटाबेस डेवलपर तो नहीं है, हमने थोड़ा बहुत मोंगोडीबी टच किया है बस, और छोड़िए हमने उसमें कुछ करना है, ठीक है। वो सब ऑलरेडी बना हुआ है हमारे लिए। तो अब हमारा काम है नीचे वाला, तो अब हमने क्या करना है, इसको यूज करना है, इसको कॉल करना है, ठीक है। तब हम बोलेंगे माई फर्स्ट प्रॉमिस को हम कॉल करते हैं, डॉट देन। अच्छा, देन का मतलब क्या है, अगर तो आपने प्रॉमिस, अगर आपने फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रॉमिस, अगर प्रॉमिस, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, इससे पहले हम इसको बस कॉल करके देखते हैं क्या होता है। आप लोग कॉल करके देखें क्या एरर आ रहा है। सबसे पहले इसको कॉल करें फंक्शन, क्या आपके पास आ रहा है आंसर। यहाँ पे अपना टाइप कर दें जो भी मसला आ रहा है। अच्छा, मुझे एरर पेश नहीं कीजिएगा आप लोग, सिर्फ मुझे मीनिंगफुल एरर बताइएगा। जैसे ऊपर वकास ने बताया था ना अभी कि ये एरर आ रहा है, बस एग्जैक्टली वो एरर चाहिए मुझे, ताकि आप लोगों को एरर पढ़ना भी आए फिर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसके अलावा, इसको यहाँ से हटा के करके देखें। ठीक है, चलें, फंक्शन नहीं है, हमने यहाँ से वो हटा दिया, अब क्या हो रहा है, आगे से वो हटा दें ब्रैकेट्स। अब क्या बोल रहा है, अब तो एरर नहीं आ रहा ना। जी, लेकिन आप इस पर कंसोल, इस पर कर्सर लगाएं, ये हमारे पास प्रॉमिस है बेसिकली। इसको प्रिंट करके देखें सर आप, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कंसोल आउट करें, क्या प्रिंट होता है चेक करें। ये देखें, मेरी स्क्रीन पे देखें, प्रॉमिस आ रहा है, ठीक है। प्रॉमिस आ रहा है, लेकिन हमें प्रॉमिस रिजॉल्व है,
लेकिन हमारे पास प्रिंट आउट नहीं आ रहा, ये चीज़ आ रही है। इस तरह थोड़ी भेजेंगे हम फ्रंट एंड को। अब हमने कुछ डेटा लेना है डेटाबेस से, तो हम उसको सही तरीके से भेजेंगे, सही है, और उसको रिजॉल्व करेंगे। और अगर कोई एरर आ गया तो उसको बताएंगे भाई कोई एरर आया हुआ है, ठीक है। तो उसको कैसे कोड करते हैं फिर? अगर आपने प्रॉमिस, नॉर्मली प्रॉमिस से होता है ज़्यादातर, तो प्रॉमिस जब आया ना आपके पास बैकएंड से, तो आपने डॉट देन दबाना होता है। अच्छा, अगर प्रॉमिस आ गया मेरे पास तो मैं देन दबाऊंगा। देन क्या करना है आपने, तो देन में आगे आपने फिर करना है कि इसको यहाँ से ब्रैकेट खुल जाता है देन में ऐसे करके, सही है। और एक फंक्शन होता है इसके अंदर, जैसे हमने ऊपर अभी उसमें देखा था ना फंक्शन, क्या नाम है उसका, कौन, कॉल बैक में वही वाला तरीका होता है उसका फंक्शन। क्योंकि इसके अंदर असल में कॉल बैक्स ही होते हैं, आप समझ रहे हैं, ये उसका रैपर है उसके ऊपर, एक तरह से होता है, वही कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है। अच्छा, अगर प्रॉमिस हमारा फुलफिल हो गया है तो ऐसे करें। अगर हमारे प्रॉमिस में कोई एरर आ गया है, कैच कर लें एरर को फिर, तो फिर आपने क्या बताना है हमें कि हमारा फेल हो गया है, ठीक है। अब ये इस तरह से हैंडल हो जाएगा, जो आप लोग फ्रंट एंड को बताएंगे एज ए बैक एंड डेवलपर कि भाई मैंने ट्राई किया था डेटाबेस से कनेक्शन बनाना, लेकिन वो नहीं हो सका, फेल हो गया, ठीक है। बस इस तरह से ये हमारे पास हमारे पास चलेगा, सही है। ऊपर देखें प्रॉमिस रिजॉल्व लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब देखें, अब क्या सीन हुआ है, फ्रंट एंड ने आपसे बोला है कि भाई मुझे डेटाबेस से डेटा ला के दो। आपने अपना डेटाबेस में कनेक्शन बनाया कि भाई मुझे ये चाहिए डेटा। उसने बोला ठीक है ले लो डेटा, काम हो गया, लिखा हुआ आ गया। थोड़ी देर लगी इसको, देखें थोड़ी देर लगी क्योंकि प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, 3 सेकंड पूरे लग रहे हैं इसमें तकरीबन, तो कम कर लेते हैं थोड़ा सा ना। चलो कि ठीक है, आप लोगों को क्लियर करने के लिए ठीक है, 3 सेकंड लग रहे हैं। डेटाबेस ने कुछ टाइम लिया, डेटा वापस दे दिया, सही है। अब इन केस बैकएंड जो डेटाबेस डेवलपर है वो बोलता है नहीं, कोई मसला आ गया है मेरे साथ ना, बहुत सारा लोड पड़ गया है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें डेटा देने का, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं प्रॉमिस मतलब है निभाऊंगा नहीं अपना, सही है। अब उसने कर दिया रिजेक्ट। इसी वजह से आप लोग कभी कभी डेटाबेस पे देखते होंगे ना कि वो वेबसाइट कोई नहीं है चल रही होती, तो फिर वो यही चक्कर चल रहा होता कि वो प्रॉमिस फेल हो जाता है उसका, वो डेटाबेस डेटा नहीं होता। फिर हमें क्या करना होता है, सिस्टम के फिर हमें बताना पड़ता है सर आप एक साथ 1 लाख लोगों हमसे, वेबसाइट बहुत बड़ी हो गई एकदम से, और 1 लाख रिक्वेस्ट आ रही है एक साथ, एक वक्त में, डेटाबेस तो हैंडल नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर छोटा होगा। तो फिर आपको ये मसला आएगा, वो बोलेगा मैं पास ऑलरेडी बहुत प्रॉमिस है, मैं इस प्रॉमिस को नहीं कर सकता, ठीक है। व्हाई इज द रिजॉल्व पैरामीटर इन प्रॉमिस? देखें, रिजॉल्व का मतलब है, यहाँ पे देखें आप, ये अभी हमने ना यहाँ पे इसको यूज नहीं किया। रिजॉल्व को अगर हम भेजेंगे तो रिजॉल्व भी चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आप अब ट्राई कर लें अपने पास रिजॉल्व को भेजें, वो भी चला जाएगा। तो रिजॉल्व जो होता है ना भाई, इसकी वैल्यू देखें, हमने कभी पढ़ी नहीं है, अगर आप लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा रिजॉल्व भी। तो रिजॉल्व आपको डेटा भेजेगा असल में, ठीक है। अभी तो हमको डेटा भेज नहीं रहे हैं, डमी है खाली, इसलिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, इसके बाद हम डेटा पे आएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। अभी सिर्फ हम लोग, अभी मैं इस पर डेटा में आऊंगा तो फिर और टाइम लग जाएगा। अभी हम कोई असल चीज देखते हैं। ये तो मैंने ऐसी डमी बनाया ना अभी कोई। अच्छा, तो बस कॉन्सेप्ट ये था कि बेसिकली बैक एंड, मैंने बोला कि डेटा आपको मिल गया फ्रंट एंड से, सक्सेस आ गया, और अब मैं एज अ डमी मैं बोलता हूँ भाई मैं डेटा नहीं दूंगा, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास 1 लाख रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं आपका फुलफिल प्रॉमिस को फिल कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये काम हो गया हमारा, हमें रिजेक्ट हो गया हमारा। इस तरह से देखें हमने एरर हैंडलिंग कर ली। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ प्रॉमिस करते हैं ना यहाँ पे, तो हमें एरर हैंडलिंग इसकी नहीं मिलती, ठीक है, डॉट देन और कैच। अच्छा, अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब तो हम लोग यूज नहीं करते ना, हम इस कोर्स में इसको यूज करेंगे ज्यादा, कभी कभी शायद यूज कर लें, इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे या फ्रीलांसर काम कर रहे होंगे, तो आपको नजर आएगा ये भी। तो आपने परेशान नहीं होना, आप इस वाली हमारी वीडियो पे आके देख सकते हैं क्या मतलब था, चाहे अपने पास कोड, ये जितना भी आपके पास एक्सरसाइज होती है ना, उसको एक गिट हब पे डाल लें, ठीक है। चाहे अपना प्राइवेट बना लें, जो भी करें, ताकि आप इस पे आके देख सकें कि हमने क्या आपको पढ़ाया था, और आप एक दफा देख लें अच्छा ये मतलब था। अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे ना, तो आप प्रोमिस आपको हैंडल करना आ जाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको एक दो दफा करके देखें कि भाई प्रोमिस ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स हम क्यों कर रहे हैं, डमी कर रहे हैं खाली, फेल करने के लिए, पास करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एपीआई यूज करते क्या होता, हम उसको फेल कैसे करते फिर, इसलिए मैंने यहाँ पे डमी बनाया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे चलें। अब मैं रिजॉल्व वाले पे आता हूँ, जो असल चीज़ दिखाने वाली है, ठीक है। आई थिंक आज तो बस ये एसिंक वाला कवर नहीं हो पाएगा, ट्राई करता हूँ मैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनी क्वेश्चंस?
ये चल रहा है सबके पास? मैं कोड यहाँ पे भेज देता हूँ दोबारा से। जैसे बैक एंड डेवलपर आपने जो कोड बनाया है, इससे आपको बस डेटा आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने गेट, जब आपको डेटा फ्रंट एंड मांगेगा भाई मुझे डेटा दो, आपने ये फंक्शन लगाया डेटाबेस के साथ और डेटा निकाल के उसको दे दिया। अगर फेल हो गया आप बताएंगे फ्रंट एंड को भाई डेटा बहुत बिजी है अभी, दोबारा ट्राई करो कुछ देर बाद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। कोई क्वेश्चन? यहाँ पे अली डेटा बनाएंगे ना, यहाँ पे कॉल करेंगे सर, न्यू, इस जगह पे, वो भी कांस्टेंट होगा एक। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक देखेंगे वो। ठीक है, अभी एपीआई पे नहीं आते हैं। क्लियर हो जाएगा, बस ये समझ गए आप, पहले समझ लें फिर क्लियर हो जाएगा, टाइम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम चलते हैं एक अच्छी एग्जांपल पे। सही है, इसको मैं यही रहने देता हूँ, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इसको। ठीक है, हम गोना कमेंट इट आउट एंड इसी फाइल के अंदर, सेम फाइल, गोना गो बैक। ओके, अच्छा हमारे पास जो एफएस है ना, एफएस, अभी हमने एफएस किया था, क्या था एफएस, याद है किसी को? कहाँ गया वो? मैंने बंद कर दी फाइल ये। अच्छा, इसको ना ऊपर ही डालते हैं हमेशा, सबसे ऊपर डालते हैं कॉन्स्ट, जब हम किसी भी कोई भी कुछ भी रिक्वायर करते हैं ना, कोई भी पैकेज, तो उसको ऊपर ही डालते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रैक्टिस होती है हमारी। उसको मैंने रिक्वायर कर लिया ऊपर, ताकि फाइल को ओपन कर सकें। अच्छा, अब हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि आप भाई फाइल मुझे भेजें। हमने कॉल बैक किया था अभी यहाँ पे, आप लोगों को याद होगा, फाइल को। अब इसको हमने प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है बेसिकली, क्योंकि आपको बताया कॉल बैक तो यूज ही नहीं करते, प्रॉमिस यूज करेंगे भाई। फाइल फाइल के अंदर ऑलरेडी प्रॉमिस होगा, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। नहीं, इधर उन्होंने दिया हुआ नहीं दिया, मैं डायरेक्ट गूगल पे लिख देता हूँ, नोड.js fs प्रॉमिस। जब आप लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, इस तरह से आप लोग जाके डेटा पढ़ते हैं, ताकि आपको पता चले खुद से कि क्या मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रोमिसेस के बारे में, तो ये इसकी एपीआई है। अभी अली आप पूछ रहे थे ना एपीआई का क्या मतलब है, ये एपीआई आ गई है। ठीक है, the fs.promises API provides an alternative set of asynchronous file system methods that return promise objects rather than using callbacks. The API is accessible via this. सही है, क्या मतलब हुआ इसका? कि बेसिकली उसको बेटर करने के लिए कॉल बैक से बेटर इन्होंने तरीका निकाला है प्रोमिस के जरिए। ठीक है, तो अब जो हमने बनाया था ना उसकी हमें जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास एक, मैं आपको बना के दिखाया था ना वो, लेकिन उसको मैं फेल नहीं कर पाता, इसलिए मैंने आपको वो बताया कि भाई ट्रू एंड फॉल्स कैसे होता है। लेकिन अब हमारे पास एक ऑलरेडी चीज है, एक एपीआई है, लेट्स कॉल दिस एपीआई। ठीक है, अब आप लोग अपने टाइम में थोड़ा सा और पढ़िएगा इसके बारे में ना, क्या होता है ये एफ एस डॉट। तो अभी इसको हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं एफ एस डॉट प्रोमिस, ऑलरेडी आ जाता है अगर आप देखें ना, डॉट दबा के प्रोमिस था यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सिंपल है। अब हम रीड करेंगे फाइल, वही तरीका होगा बिल्कुल, फाइल का नाम डालेंगे, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट चाहिए कि भाई मुझे फाइल पढ़ के, तो ये वाली जो आपने सेव की हुई है अपने पास अपने सर्वर में। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, यूटीएफ डालना जरूरी है। ठीक है, अब आप लोगों ने खुद ही ट्राई किया था, अभी सिर्फ इससे नहीं हो रहा था ना, वो बोला था ये वो है कॉल बैक है, इसलिए नहीं चल रहा था वो। तो अब कॉल बैक से सिखा दिया था, अब ये तरीका सिखा रहा हूँ मैं कैसे करते। डॉट देन वही ऊपर हमने किया है। अच्छा, इसके अंदर हमें इसको डालने की जरूरत नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ क्या मतलब, क्यों डाला था मैंने इसको। ये रिजॉल्व वाला सीन आएगा इसमें। ठीक है, अच्छा कंसोल डॉट लॉग, रिजॉल्व, और अगर एरर आ रहा है तो फिर हम लोग एरर का एरर फंक्शन लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डाल देते हैं एरर। ठीक है, इसको डेटा तो नहीं जाएगा अभी, तो उसको F5 करेंगे तो रिजॉल्व लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है,
और अगर यहाँ पे हमारे पास फाइल ही नहीं है वाली जो फ्रंट एंड ने बोला पढ़ो, तो ये एरर आ गया। यहाँ तक सबका हो गया, यहाँ तक कॉपी, मैं आपको देता हूँ कोड, पेस्ट। तो यहाँ तक अब आप लोग बैकएंड डेवलपर कोड लिख रहे हैं फाइल रीड करने का, प्रॉमिस को प्रॉमिस के जरिए, क्योंकि प्रॉमिस ही यूज होगा, एसिंक्रोनस जो है प्रोग्रामिंग वही यूज होनी चाहिए, ठीक है, गारंटी देने के लिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये सबका यहाँ तक चल रहा है, पास हो रहा है, रिजॉल्व लिखा हुआ आ रहा है, यस और नो? ठीक है, और आप लोगों का बाकी होगा? अच्छा, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा लेक्चर ना, तो परेशान नहीं हो जाएगा, दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, पता है तो, और फिर क्वेश्चन हुआ तो फिर एक एक्स्ट्रा क्लास भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आपका इंटरव्यू क्वेश्चन इस पे हो सकता है पूरा एक, ठीक है। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, और खुद भी अपनी रीडिंग में एक वीडियो लगा दूंगा डिस्कॉर्ड में, वो भी देखिएगा, ठीक है। जितनी वीडियो यूट्यूब पे अच्छी अच्छी है ना, क्योंकि देखें यूट्यूब पे मास्टर बैठे हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से समझाते हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहा हूँ उसकी, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर करने के लिए आपको यू शुड वॉच मोर वीडियोज एंड वॉच मोर मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टेस्ट फाइल हो गया हमारे पास, रिजॉल्व हो गया। अब इसको डेटा, अभी जो शायद पूछ रहे थे कि रिजॉल्व का डेटा क्या मतलब है, तो बस सिंपली डेटा यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं, असल डेटा जो हमें एक डेटा दे रहा है, रिटर्न कर रहा है वो, और यहाँ पे एरर दे रहा है वो, सिंपल जैसे हमने कॉल बैक में किया था ना, वैसे ही बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली उसको पास कर देगा डेटा को, पैरामीटर डाला है डेटा, ठीक है, पैरामीटर डाला है एरर, अगर एरर आएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर डेटा होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, सिंपली ये आ गया डेटा हमारे पास। फ्रंट एंड को डेटा आपने भेज दिया, अगर फ्रंट एंड ने गलत फाइल नेम बताया आपको, तो आप फ्रंट एंड को बोलेंगे एरर, ये एरर भेज दिया उसने, ठीक है। अब इसी के अंदर बेसिकली एक्सटेंड, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे ऑलरेडी कि जेसन जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे, और एक एरर कोड भी भेजेंगे एचटीटीपी का, वो यहीं पे आएगा, वही कॉन्सेप्ट है सारा, अब ये सब एक तरह से मैचअप हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें एक साथ मिल जाएंगी तो फिर आपको डेटा, आपका डेटाबेस, आपको आपको नोट जैसा समझ में आ जाएगा, या बैकएंड डेवलपमेंट समझ में आ जाएगी पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये समझ लें कि यहाँ पे एरर हम उसको भेज रहे हैं, यहाँ से एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, सही है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो कॉल बैक में हमने यहाँ किया था, हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया वो, प्रॉमिस के जरिए। तो अब अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये कॉल बैक करके दिखाओ, रीड फाइल का आपने यहाँ से ये करके दिखा देंगे, ठीक है। और अगर कोई पूछता है प्रॉमिस करके दिखाओ, तो आपने प्रॉमिस करके दिखा दिया, ठीक है। अब प्रॉमिस भी अभी मैंने काफी देखा है कि अभी तक काफी इंटरेस्टिंग में यूज होता है, तो प्रॉमिस पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉमिस को बेसिकली करना क्या है, पढ़ना कैसे, बस दैट्स इट, डेटा कैसे निकालना है वहां से, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ ना प्रॉमिस को, अगर मैं यहाँ पे डॉट देन डालता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखें एरर आ गया, ठीक है। एरर तो अभी तो एरर आया, असल एरर है, लेकिन अब देखें कोई एरर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। आप किस तरह डेटा रेट करेंगे, आपको पता ही नहीं क्या है ये, ठीक है। इसलिए डॉट देन डॉट कैच, बस इससे प्रॉमिस का डेटा निकल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको प्रॉमिस? तो मैंने एपीआई भी दिखा दिया, अपना भी डमी भी दिखा दिया किस तरह से होता है, ठीक है। दोनों मैंने आपको दिखा दिया क्या यूज होता है। तो बेसिकली एपीआई कॉल होते हैं, सब प्रोमिस रिटर्न करते हैं, उसको हमें बेसिकली हैंडल करना है, दैट्स इट। ये हमारा काम है बैक एंड डेवलपर। प्रॉमिस बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम डेटा रीड करना है, डॉट देन डॉट कैच, डॉट देन डॉट कैच, बस से और कुछ भी नहीं करना, सही है, इज क्लियर? अच्छा, किसी को क्लियर नहीं है थोड़ा बता दें, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से बेहतर है इसी को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। वैसे अली इसको एपीआई इंटीग्रेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं, असल तो है तो एक तरह से एपीआई इंटीग्रेशन, लेकिन वो फिर होता है दूसरी एपीआई को बुलाना पड़ता है किसी सर्वर पे ना, वो फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये भी एपीआई इंटीग्रेशन नहीं है असल में, लेकिन तरीका यही है पूरा, क्योंकि ये भी तो एपीआई कॉल कर रहे हैं ना, प्रोमिस से एपीआई है ना। चलें फिर आगे एसिंग पढ़ लें, आगे थोड़ा सा देख लें उसको भी, फिर नेक्स्ट वीक शायद एक दफ़ा और हम लेसन कर लेंगे पूरा एसिंग पे, ठीक है। या कोई क्वेश्चन पूछना है यहीं पे?
आई थिंक फाइनली भी इसमें होता होगा अली, डेफिनेट होता होगा इसमें फाइनली शायद, प्रोमिसेस में। लेट्स चेक। फाइनली होगा इसमें लास्ट में। ये रहा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे तो डायरेक्ट आप कोडिंग कर सकते हैं चेक करने के लिए। देख रहे हैं आप? इसको अच्छा ये एक लिंक है, इसमें देखिएगा, खुद प्ले करें थोड़ा समझने के लिए। सही है। फाइनली ज़्यादा यूज़ नहीं होता वैसे बैकएंड में, अनलेस कोई डेटा हमेशा भेजना हो, ऐसा होता नहीं है अक्सर वैसे। या तो डेटा जाता है या फेल होता है। अच्छा खैर, अब हमारे पास लास्ट चीज़ है, क्विकली मैं उस पर चले जाता हूँ। और बहुत, अब आपको अगर प्रोमिस और समझ में आ गया ना, तो असल जो चीज़ है ना वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, एसिंक एग्जाम्पल डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा, इसमें फंक्शन ही होता है ये भी, बस में एसिंक डालना होता है पहले कीवर्ड। ठीक है, बस इस तरह से होता है। दैट्स इट। एक एसिंक फंक्शन बनाते हैं हमने यहाँ, बल्कि इसको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑलरेडी कोई बना बनाया फंक्शन देख लेते हैं एसिंक का। मैं चाह रहा था, जैसे मैंने अभी प्रॉमिस बना के दिखाया था ना, तो आई थिंक ज़रूरत नहीं है बनाने की, और इसको हम बस यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, डायरेक्टली फाइल रीड करके देखते हैं, बस समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह उससे। अगर नहीं आता तो फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो हम वही करते हैं, फाइल को अपना रीड करते हैं। मैं कॉपी करता हूँ जरा उसको, ये वाला। लेट्स इंपोर्ट द लाइब्रेरी। ये हो गया, लाइब्रेरी कह रहा हूँ, मॉड्यूल, एफएस मॉड्यूल हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हम करेंगे लोड फाइल विद एसिंक अवेट। इसको कहते हैं एसिंक अवेट। ठीक है, और अभी बस इंडस्ट्री में यही चलता है, एसिंक अवेट। क्या मतलब है इस बात का, कि अब हम प्रोमिस को करने के लिए एसिंक अवेट यूज करेंगे। हमारे पास हमें ना कॉल बैक यूज करना है, ना हमें प्रोमिस यूज करना है। अच्छा, आसान तरीका ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट करते हैं, फाइल को लोड करते हैं, लोड फाइल डेटा। एक हमने बना लिया ऑब्जेक्ट, लोड फाइल डेटा इक्वल एसिंक। अभी आपने देखा होगा, पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ तो हमने फंक्शन नहीं बनाया था, बस डायरेक्टली हमने एफएस किया था। ठीक है, अब इधर हम लोग फंक्शन बना रहे हैं कांस्टेंट के नाम से एक, और उसको बेसिकली स्टोर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एरो फंक्शन। सही है, और यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट डेटा जो हमारे पास आ रहा है ना, वहाँ से आएगा, जो हम फाइल से डेटा रीड करेंगे, उसका बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसको रीड करना है हमने। अब डेटाबेस के अंदर ऐसी एग्जैक्टली हम यही मेथड फॉलो करेंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है, और हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ना प्रोमिस देखेंगे, ना बस हमने यही देखना है, अवेट। अवेट करेंगे, वेट करेंगे जब तक हमारे पास डेटा नहीं आ जाएगा, बस इस तरह समझें हम इसको। इस तरह हमेशा अपने दिमाग में मैं सोचता हूँ कि अवेट जहाँ पे लगा इसका मतलब होता है एसिंक्रोनस है, और इसको टाइम लग सकता है बेसिकली। ठीक है, ये मतलब है इसका बस। वही एग्जैक्टली हम लोग यूज कर लेते हैं प्रोमिस जो हमने बनाया था, बल्कि मैं कह रहा हूँ कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी हमारा हो जाए। ठीक है, यही वाला बिल्कुल, जो लाइन है ना ये वाली, अभी देखें आपने प्रिंट किया था ना, पहले नहीं प्रिंट हो रहा था, क्योंकि वो मसला था उसके साथ। उसको मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ। अच्छा, अब इससे आपके पास डेटा आ जाएगा पूरा। ठीक है, डेटा रीड हो जाएगा। यार ये 1 सेकेंड। सही है, ये हमारा एसिंक फंक्शन बन गया, बस सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन हमारा रेडी हो गया। इसको चला के देखें अपने पास।
मैंने कहा था एसिंग बहुत ईजी है। जो मुश्किल चीजें थी अगर समझ में आ गई हैं तो बस ये बहुत ईजी है फिर। चला के देखें इसको अपने पास। क्यों नहीं चल रहा? क्या मसला है? क्योंकि हमने क्या बनाया हुआ है, एक हमने कॉल नहीं किया ना इसको, इसलिए फंक्शन को। और हमने कोई प्रिंट भी नहीं किया डेटा को, हमने सिर्फ उसको डेटा को कॉन्स्टेंट में स्टोर किया हुआ है खाली। दैट्स व्हाई इट्स नॉट प्रिंटिंग। ऑलराइट, अब यहाँ से इसको प्रिंट करेंगे तो डेटा आ गया। बस हमारा एसिंक फंक्शन कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने डेटाबेस से क्वेरी करनी है हमेशा, बस दैट्स इट। ठीक है। मान स्टैक का काम क्या होगा आपका? आपको फ्रंट एंड बोलेगा मुझे डेटा दो, डेटा डालो। आपने बस ये फंक्शन यूज करना है इसके अंदर, दैट्स इट। ठीक है। और जो बाकी जो पीछे का बैकअप है, यू हैव टू नो दिस फॉर इंटरव्यूज। ठीक है। अगर आपने इंटरव्यूज देने हैं या फिर आपने किसी फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि पुराने जो कोड है ना वो कॉल बैक लिखे होंगे, पुराना किसी ने अगर बनाया हुआ प्रोजेक्ट वो कॉल बैक्स लिखा होगा उसने। या तो आप उसको ऑफर करेंगे भाई मैं आपको इसमें सबको इन सबको मैं एसिंक का वेट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है। क्या पता आपको हायर इसलिए करे वो। सही है। और क्या पता बोले भाई मुझे कुछ चेंज नहीं करना, मुझे बस एक और फंक्शन बना के दो और कॉल बैक यूज करो। तब आप इस वाले वीडियो पे आगे देखेंगे कि हमने कैसे किया था। और या तो फिर एक दफा प्रैक्टिस अपने पास लिख लेंगे अपने पास कि भाई यहाँ पे मैंने आगे देखना है कॉल बैक कैसे करना है। उसके अलावा कॉल बैक की तो खैर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। प्रोमिस की आप लोग प्रैक्टिस कर लें, आपके लिए अच्छा है। ये जो मैंने लिंक भेजा है ना ये वाला, यहाँ पे कुछ आगे ना ऐसी बस प्ले अराउंड कर लें, समझ लें कोड का क्या मतलब है इसका। थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइव चल रहा है पूरी। ठीक है। ये अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे ना पूरा। ठीक है। बस दैट्स इट, दैट्स इनफ। असल चीज जो है ये है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब अली ने जो सवाल पूछा था ट्राई एंड कैच कहाँ यूज होगा, ट्राई एंड कैच हमने क्यों पढ़ा था? इसी वजह से पढ़ा था ना कि यहाँ पे अब एरर आया था फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है फिर क्या होगा? हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो गया, देखें, देख रहे हैं। अब फ्रंट एंड ने हमसे कुछ डेटा मांगा, हमने प्रोग्राम ब्रेक कर दिया। नाउ फ्रंट एंड कुछ कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांग सकता। ठीक है। बेसिकली कि वी हैव ब्रोक द प्रोग्राम। उसकी डेटा इसको हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी पड़ेगी। किस तरह करेंगे? बहुत सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ट्राई ट्राई कैच करेंगे यहाँ पे हमारे अपना तरीके से। ठीक है। कैच करेंगे, एरर यहाँ पे कैच कर लेंगे। ठीक है। और इसको फिर कंसोल आउट पे हम एरर भेज देंगे। सिंपल। अब हमारा कोड ब्रेक नहीं होगा, दोबारा दोबारा चलेगा चाहे एरर भी आ जाए। देखें कोड ब्रेक नहीं हुआ, एरर आ गया। मैनुअल डेटा डाल देते थोड़ा सा, कॉन्केटिनेशन अपना रिवाइज कर लेते हैं। समथिंग इज रॉन्ग। देख रहे हैं। और फिर ये जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे आप, वो हम आपको बाद में बताएंगे कैसे करते हैं नेक्स्ट। लेकिन इसको एरर को जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे ना तो सही से एरर जाएगा फ्रंट एंड। ये देखें, फ्रंट एंड पे अब ऐसे जाएगा, प्रोग्राम ब्रेक नहीं हुआ, चल रहा है, एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई। इस तरह से बेसिकली हमने अपने डेटाबेस को क्वेरी करनी है नेक्स्ट टाइम। ठीक है। डेटाबेस कहाँ पे आएगी किसी को पता है? यहाँ पे आएगी डेटाबेस, दैट्स इट। यहाँ पे डेटाबेस की आ जाएगी हमारे पास। इंस्टेड ऑफ रिक्वायरिंग दिस मॉड्यूल विल रिक्वायर डेटाबेस मॉड्यूल। ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है? बस ये आई थिंक ये अच्छा हुआ कि हमने कर लिया आज ये। अब नेक्स्ट वीक हम जब आएंगे थोड़ा सा रिव्यू करेंगे इसका दोबारा से, एसिंक फंक्शन का, और फिर बस सीधा एपीआई इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक से आई थिंक हम लोग नोट जेएस पे आ जाएंगे अपने। ठीक है। तो हमारा असल काम है। अच्छा, तो इसमें ये कुछ एक क्विज लगाएंगे अबू बकर आपके लिए। इसमें ये तीनों चीजें कवर होंगी। तो वो क्विज एक्चुअली पास करना जरूरी होगा क्योंकि उसके बगैर फिर आप लोगों को आगे समझ नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है। तो थोड़ा सा टफ क्विज होगा, जरा जरा ये वीडियो देख के फिर कीजिएगा। ठीक है। उसके बगैर नहीं कीजिएगा। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं तो बस टाइम हो गया पूरा, बस मीटिंग खत्म करते हैं। एनी क्वेश्चंस?
ठीक है, वेरी गुड। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी नेक्स्ट वीक, कि ये जो मैंने आपको भेजा है मैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे शायद आप लिख टाइप कर लिया हो आप लोगों ने। स्टिल आई एम गोना कॉपी पेस्ट एंड गिव यू। ठीक है, इवन अगर ये समझ में आ जाए ना कैसे फाइल, अभी मैंने तो फाइल गलत थी ना, सही फाइल अगर फ्रंट एंड ने बोला ये फाइल है, इसका डेटा मुझे भेजें, आपने डेटा उसको भेज दिया, सही है। फ्रंट एंड ने गलत फाइल का नाम भेजा है आपको, यहाँ पे आपने उसको एरर भेज दिया कि भाई कुछ गलती कर दी आपने, समथिंग इज रॉन्ग, नो सच फाइल एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें आपने कॉन्केटिनेशन भी कर दी और आपने एरर भी भेज दिया। आपने ध्यान में रखना है कि एरर इस तरह से फ्रंट एंड को नहीं भेजते हम लोग भेजते हैं HTTP कोड के साथ, और किस फॉर्मेट में भेजते हैं, जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, तो अभी HTTP कोड का हमने लगा दिया है अब हमने आपका क्विज। ठीक है, संडे तक कंप्लीट करना है लाजमी, और हमने वीडियो देखेंगे वो वाली, उसके बाद HTTP कोड का एक ताकि आपको पता चल जाए कि कोड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंटली हम यूज करेंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज एज वेल। ओके, तो सर्वर को एक तरीका होता है ना रेस्ट एपीआई का, कि सर्वर को डेटा भेजने का एक तरीका जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे, सब मिलके एक फॉर्मेट में सब भेजेंगे, ताकि आप किसी भी कंपनी में दुनिया में काम करेंगे ना, आपको ये पता होगा कि भाई जेसन में डेटा आ रहा है, जेसन में भेज रहा हूँ, आपको कोड आपका हमेशा चलेगा कहीं पे भी दुनिया में। आप किसी को भी डेवलपर को रख लें, तो एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में खासतौर पर मन स्टैक पे, कि भाई ये हमने प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, ताकि किसी भी कोई भी मन स्टैक डेवलपर कहीं पे भी जाके काम कर सके। ये असल में बात होती है, इसलिए स्टैंडर्ड होता है इसका। ठीक है, एरर एरर भेजने का एक, और उसके अलावा डेटा भेजने का, यहाँ पे भी डेटा जेसॉन में जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, वो भी मैं आपको बता नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट मंडे को इसका कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कुछ काम करना है आप लोगों ने लाजमी, इस पर एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ी सी वीडियोस देखनी है, और ठीक है, और इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के आना है नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।